ओके हेलो डियर्स। तो आज हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज का रैपिड रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो इन एडवांस आपके यदि कोई डाउट्स हों तो आप हमें लर्नर्स होम चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भेज सकते हैं एंड उन्हें हम आने वाले सेशंस में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और या दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नाउ। तो अभी क्या है, आपकी जो फर्स्टली मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो क्या आते हैं कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसमें आप ऑर्डर बताइए या डिग्री बताइए, दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होती है, जनरली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब वो डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है या कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया मैक्सिमम टाइम्स, तो ये उसकी ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इस इक्वेशन में दो बार डिफरेंशिएट किया मैक्सिमम टाइम, इसमें तीन बार किया, इसमें दो बार किया और इसमें आपका दो बार किया, तो ऑर्डर ये कहलाएगी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स कितना या मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है उसमें। ठीक है, तो वही ऑर्डर कहलाती है। अब डिग्री में क्या होता है कि जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव हैं वाई के, ये डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव हैं वो एज अ पॉलिनोमियल उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है। यदि पहले तो उनको पॉलिनोमियल में होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है ये, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि डेरिवेटिव को आप पहले पॉलिनोमियल में रखेंगे। यदि हम उनको पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो इनका डेरिवेटिव है या डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। तो डिग्री हम ऑलवेज पॉलिनोमियल की कहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डेरिवेटिव्स के, y के डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में लिखेंगे फर्स्टली। जैसे इसमें है, आपको ये एक पॉलिनोमियल के रूप में है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म होगा उसकी जो पावर होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का क्या है, y डबल डैश और उसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब यहाँ पर क्या केस है, ऑफ कोर्स डिग्री, ये ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर टर्म आपका y डबल डैश ट्रिपल डैश है, बट यहाँ पर जो एक डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डबल डेरिवेटिव जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर के टर्म में है और जो जो कि आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब भी आपका फंक्शन जो डेरिवेटिव है इनके अंदर आता है, किन्हीं फंक्शन के अंदर आता है जिनको आप पॉलिनोमियल्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर अब इस ये आप कहेंगे सर इसको भी तो हम नॉट डिफाइन कर, नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी पावर जो आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सेकंड डिग्री एंड सेकंड ऑर्डर का टर्म। अब एक केस और हो सकता है, आप मान लो ऐसे कहे कि सर y डबल डैश प्लस 2y डैश एंड प्लस साइन y इक्वल टू लेट्स से एक्स वाई समथिंग। ठीक है, क्या इसकी डिग्री डिफाइंड है? यस, इसकी डिग्री ऑफ कोर्स डिफाइंड है। यहाँ पर जो हम पॉलिनोमियल के टर्म में होने की बात करते हैं केवल y के डेरिवेटिव, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव्स आपके पॉलिनोमियल्स के टर्म में होनी चाहिए, ना कि y तो आपका एज अ फंक्शन ऑफ साइन और किसी और चीज़ का आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल के रूप में है एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका y डबल डैश है, इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऑर्डर आपकी 2 हो जाएगी इस केस में और डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। होप ये आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, ये 2024 में आ रखा है, तो इसमें आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करना है सिंपली आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि हम इसको कर रहे हैं, ये एक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस तरह से इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे ऐसे ही करें जैसे आप कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो इसको मैं पहले लिख लूँ ऐसे ही, y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू पावर 10 इनवर्स एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, इसको उधर की साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में, ना सॉरी राइट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा एक साइड अलग, तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स 10, सॉरी ई टू पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे और उसको उधर ले लेंगे, मतलब ये रेसिप्रोकल, मतलब कह सकते हो कि इसकी डेरिवेटिव को चेंज करेंगे एक तरीके से, डी एक्स ओवर डी वाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स अपॉन
1 plus y square और माइनस में प्लस e टू पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये वाले टर्म को अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो सिंपली आपका जो बनेगा अभी वो हो जाएगा dx ओवर dy प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू पावर 10 इनवर्स y, सॉरी यहाँ पर y आएगा, और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप है। दो टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। ये सेकंड टाइप का है, तो यहाँ पर जो आपका पी एंड क्यू हम जो निकालते हैं, तो सो हियर ओके, सो हियर आपका p जो हो जाएगा, p हो जाएगा 1 पॉइंट। अब यहाँ पे x को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर जो p है वो x का कोफिशिएंट है, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड जो q हो जाएगा आपका यहाँ पर e टू पावर 10 इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी आप क्या करोगे, यहाँ से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए e टू पावर p। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो dy, ठीक है, ये लेंगे। e टू पावर p क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और इसको हम करेंगे तो इंटीग्रेट, ये हो जाएगा आपका सिंपली e टू पावर 10 इनवर्स y। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आई गेस मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, नॉट मिस्टेक तो, ठीक है। इससे हम इसको इधर ले गए तो यहाँ माइनस आ गया, इसको इधर करा तो प्लस, और इसको इधर कर प्लस, ठीक हो गया। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब सॉल्यूशन लिखेंगे सीधे। सॉल्यूशन क्या जाएगा आपका, जनरल सॉल्यूशन पहले हम इसको लिखेंगे अच्छे से। तो जनरल सॉल्यूशन वो होता है जैसे x का, यहाँ पे x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू आई ऑफ एस क्यू वाई डी वाई और प्लस सी, बिकॉज ये आपका जनरल सॉल्यूशन है ना। तो x इंटू आई एफ क्या है आपका, ई टू पावर 10 इनवर्स y, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आई एफ यहाँ पे लिख लोगे ई टू पावर 10 इनवर्स y, और q है आपका ई टू पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ठीक है, अच्छा, इसको कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका x इंटू ई टू पावर 10 इनवर्स y। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका e टू पावर 10 इनवर्स y का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट e टू पावर 10 इनवर्स y, y है एक्चुअली ये y, इसको मान लो आप t। ठीक है, वैसे इसको t ना माने तो ओके, नहीं इसको t माने, इसको नहीं मानेंगे t। 10 इनवर्स y को t मानो। ठीक है, 10 इनवर्स y को t मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, दो साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dt। ठीक है, तो dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू ई टू पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन t स्क्वायर, सॉरी ई टू पावर, ऐसे ई टू पावर में आएगा आपका dt प्लस सी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लें तो ई टू पावर 2t प्लस सी। अब ई टू पावर 2t का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई टू पावर 2t, और अपॉन में कर लेते हैं 2t को हम डिफरेंशिएट करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और उससे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस सी, और ये हो जाएगा x इंटू ई टू पावर 10 इनवर्स y। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको फर्दर यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, तो x इंटू ई टू पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू ई टू पावर 2 10 इनवर्स y
अपॉन 2 प्लस सी। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। अब चाहो तो इसको tan इनवर्स y से दोनों साइड डिवाइड कर दो, बट इट्स ओके, इतना भी काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे अच्छे से। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लगेगा कि ये डी वाई और डी एक्स की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट टाइप का है, बट नहीं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके ना क्या आ रहा है, या इससे इसको डिवाइड करते तो उस फॉर्म का आता नहीं आता ना। तो इससे इसको डिवाइड करने पर हमें उस फॉर्म का आ रहा है, तो इसका मतलब हमें जो इसमें वेरिएबल्स को हैं डिपेंडेंट डिपेंडेंट को चेंज करना है। ठीक है, तो इससे एक क्लू मिलता है एक तरीके से। ठीक है, तो हमने पहले इसमें चेंज किया, यहाँ से इसको कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकाली, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, एंड देन जनरल सॉल्यूशन में इसको सीधे पहले फॉर्मूला रख दिया अच्छे से, फर्स्ट थिंग, एंड देन वहाँ से आई एफ और क्यू की वैल्यूज में रखी, एंड देन इसको इंटीग्रेट किया विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन वी नो। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका ऐसे। होप ये आपको समझा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, ये आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है, 2023 में आ रखा आपका ये। तो इसमें क्या पूछा है आपका, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको, देखो। तो सॉल्यूशन x cos y ओवर x dy ओवर dx इक्वल टू y cos y ओवर x प्लस c प्लस x। हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम x से या उससे किससे cos x x cos y ओवर x से डिवाइड कर दें, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा कैसे, ऐसे कुछ आ जाएगा। ये आ जाएगा ऐसे y ओवर, इसको तो ऐसे भी कर लो, अपॉन cos y ओवर x। अभी y ओवर x है, तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आएगा आपका v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली, ओके। तो ये इम्प्लाई करेगा आपका ओके, वहाँ पर डी वाई ओ डी एक्स की वी प्लस एक्स डी वी ओ डी एक्स रख दो, तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा वी इंटू कॉस वी प्लस वन अपॉन कॉस वी। ठीक है, लेट्स चेक इट फर्स्ट। ओके, इट इज राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको v को एक साइड लिया, थोड़ा वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि उसमें सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू v टाइम्स कॉस v प्लस वन अपॉन कॉस v माइनस v कॉस से इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका v कॉस v प्लस वन माइनस v कॉस v। ठीक है, अपॉन में कॉस v cos v से v cos v कटेगा, और यहाँ पे जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली दे आर ऑलरेडी इन द सेपरेटेड फॉर्म, सो वी हैव टू जस्ट ट्रिक देम और मल्टीप्लाई क्रॉस एंड दैट्स इट। तो यहाँ cos v हो जाएगा एंड डी वी इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड क्यों कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा मोटिव वही है, तो ये हो जाएगा ऐसे, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका या प्लस सी। तो इसको हम करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस भी का जो होता है आपका इंटीग्रेशन होता है साइन भी। ठीक है, एंड यस, एंड उधर आपका हो जाएगा लॉग भी, लॉग एक्स एक्चुअली प्लस सी। और अब भी की जगह आप सिंपली क्या रख दो, पुट v इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन y ओवर x इक्वल टू log x प्लस सी। दैट्स इट। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पहले करना क्या है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा ये होमोजीनियस वाला है नॉन ये वाला है। यहाँ पे आपको जो y अपॉन वी या y अपॉन एक्स या x अपॉन y टाइप का कुछ मिलेगा ना,
तो उससे एक क्लू मिलेगा कि हाँ ये होमोजेनियस टाइप का है, यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब y अपॉन जैसे cos के अंदर y अपॉन x है, अब मैं इसको तो चेंज कर नहीं सकता cos के अंदर के आर्गुमेंट को, कैसे मतलब लाइक मैं इसको x अपॉन भी y तो नहीं बना सकता। ये जनरली जो अनचेंजेबल वाले आर्गुमेंट होते हैं ना, तो वहां से हमें पता चलता है कि हाँ मुझे सब्स्टिट्यूट करना है y इक्वल टू वी एक्स। जब ये x अपॉन कॉस ऑफ x अपॉन वी वाई होता है, तो मतलब मुझे dy और dx इक्वल टू वाला समथिंग बनाना होता है, एंड सब्स्टिट्यूशन मेरा x इक्वल टू वी वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलेगा, मैंने फिर इसको क्या किया, पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसको डिवाइड करके, देन यहाँ से y इक्वल टू वी एक्स का सब्स्टिट्यूशन किया, एंड देन उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यूज रख दी। देन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे v एक्स डी वी और डी एक्स इक्वल टू इतना मिला, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट किया, एंड देन वी आर डन। एंड जस्ट लास्ट में हमने v की वैल्यू उसमें पुट कर दी, आपका y ओवर x, दैट्स इट, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी क्या है इसमें हमारा, इसमें क्या करना है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर होता है। जनरल सॉल्यूशन में ये कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 साल में आ गया आपका 2020 और 2022, शायद इस साल भी आ जाए, तो आपको थोड़ा सा इस टाइप क्वेश्चन को प्रिपेयर होकर जाना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन गिवन जो है आपका log dy ओवर dx इक्वल टू जो है 3x प्लस 4y, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, log को उधर की साइड ले लेंगे, तो dy ओवर dx में क्या मिल जाएंगे आपको e टू पावर 3x प्लस 4y, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं e टू पावर 3x इंटू ई टू पावर 4y, ठीक है। ओके, अब यहाँ हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो x को x की साइड और y को y की साइड, तो हो जाएगा आपका सिंपली, जो y को नीचे करेंगे उसको ऊपर ले, पावर ऊपर चले जाएगी, तो माइनस में हो जाएगा 4y ई टू पावर माइनस 4y डी वाई इक्वल टू ई टू पावर 3x dx। अब दो साइड इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, सो वी विल गेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस 4y डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x dx और प्लस 3, ऐसे जोड़ दो। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सिंपली इंटीग्रेशन माइनस ई टू पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4, ये हो जाएगा ई टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। ओके, अभी हमें देखो क्या है, यहाँ पर्टिकुलर वैल्यूज लगानी है, तो y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, सिंस यहाँ पर लिखेंगे क्या है आपका, सिंस एट y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 y इज 0, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, इसलिए विल गेट ई टू पावर 0 अपॉन 4 इक्वल टू ई टू पावर 0 अपॉन 3 प्लस सी। अब यहाँ पर देखें तो 1 ई टू पावर 0 इज 1 अपॉन इस, ये आ जाएगा आपका ऐसे प्लस सी 1.3 को इधर ले आओ, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1.4 माइनस 1.3, और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस 1.12, यस। तो आपका सी की वैल्यू माइनस 1.12 हो जाएगी, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पी एस, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। आप सिंपली ये वाली इक्वेशन में ना सी की जगह माइनस 1.12 रख दो, तो हो जाएगा माइनस ई टू पावर सॉरी ई टू पावर माइनस 4y अपॉन 4 इक्वल टू, अभी माइनस ऊपर है तो माइनस ले लो, नो वे, इस वी डिड अ मिस्टेक, जस्ट मिनट, ये ऊपर से आ गया ना। ओके, इसको उधर करेंगे तो ये माइनस एंड से 7, यस 7/12, ओके, माइनस and e to power minus 3 plus 3x upon 3 minus 7/12। तो आप क्या करेंगे, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और या तो ये जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका सिंपली कुछ इस तरह से होगा। एक साइड ले लेते हैं उसको, तो हो जाएगा आपका इसको तो उसको उधर करेंगे तो 12, 12 से मल्टीप्लाई करें तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा, 3 माइनस 3 टू पावर माइनस 4y इक्वल टू 12 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 ई टू पावर 3x, और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया तो -7 रहेगा, ठीक है। चाहो तो इसको इधर उसको उधर कर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 ई टू पावर 3x प्लस 3 ई टू पावर माइनस 4y इक्वल टू 7, तो ऐसे आ जाएगा आई गेस, ठीक है। तो यस, इसको उधर ले गए, 12 से यहाँ करा तो
इसको उधर कर लेंगे फिर, और इसको उधर कर लेंगे, या ठीक है। तो आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा आ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्टली इसको हमें उधर लेना है, डी वाई ओ डी एक्स को अलग करना है, ठीक है। तो इसको अलग करने के बाद हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल को सेपरेट किया एंड इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद y और x की वैल्यूज हमें पुट कर दी, तो वहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू c माइनस 7/12 मिल गई, और इसकी वैल्यू सिंपली जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें पुट अप किया, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। तो ऐसा इसको कर लेंगे। आई थिंक इट्स इजी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, सो या ओके, अभी आपका जो एक सैम्पल क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का 25 के लिए यही, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये आपका लीनियर इक्वेशन या सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की है। एक्स से हम क्या करें, डी वाई ओ डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हटा दो। उसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, उसको हटाने के बाद मतलब उससे डिवाइड कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन, सो विल गेट डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये आपका डी वाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप है, ठीक है। सो हियर विल बी, हियर p is minus 1 upon x and q is x, सॉरी ये कट जाएगा x। तो आपका if जो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर माइनस पी एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू पावर माइनस डी एक्स ओवर एक्स, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स इक्वल टू e टू पावर 1 अपॉन एक्स, और ये लॉग इसको नलीफाई कर देगा तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन भी, जनरल सॉल्यूशन को पहले अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो हो जाएगा y इंटू आई एफ, फर्स्ट टाइप का है तो यहाँ पर y इक्वल टू वाला आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर y तो ऐसे रहेगा, आई एफ है आपका 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x टाइम्स क्यू क्या है आपका x है डी एक्स प्लस सी, ठीक है। x से x कटेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका, सिंपली x यहाँ पर आ गया प्लस सी, और यहाँ बचा आपका y अपॉन एक्स, चाहो तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो ये आपका जो जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो वही है, स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जब जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी फर्स्ट टाइप का है तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा y होगा, एंड देन इसको हम इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के बाद लॉग का यहाँ पर रूल लगा लेंगे, एंड लॉग यहाँ पर जो माइनस लॉग एक्स इक्वल होता है लॉग 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। एंड देन यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिखिए पहले, देन आई एफ जो हमारा आया वो लिखो, और क्यू जो पीछे हमने निकाला है कंपेयर करके उसे लिखेंगे। और यहाँ पर तो सिंपल था, देन इट्स इजी टू देन डन इट। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो दैट वाज द doubt questions which we have to solve for the differential equations. Okay, now let's go to the concepts and formula revisions, which are of course important for your exam perspective, from your exam perspective. Okay, so yeah, order and degree. How do we define order and degree of a differential equation? So order is the highest derivative present in the equation, always defined, ये always defined होती है, ठीक है। एंड जो पावर होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव की पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी, बट ओनली इफ द इक्वेशन इज इन पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में यदि जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ पॉलिनोमियल है, देन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी दैट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट जब आपके डेरिवेटिव्स जो हैं वो साइन या दूसरे फंक्शंस के अंदर आए, तो इस केस में आपका जो डिग्री होगी नॉट डिफाइंड होगी, बिकॉज दैट विल नॉट यील्ड्स एनी पॉलिनोमियल फॉर्म। ओके, और इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड नाउ ओके, अब बहुत से मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। ऑफ कोर्स वी वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस बिकॉज अ डिफरेंशियल इक्वेशन shows some problem, right? So to get the solution of that problem we have to solve the differential equations. So there are methods, different methods for different types of differential equations. So one of them is a variable separable method. This where here we separate variables x and y from the given function,
and then integrate them to get the answer. Okay, so this is the thing. And in homogeneous differential equation, what we do, of course, firstly check whether it is a homogeneous differential equation or not. How do we find that out? And the variables, dependent or independent, and the products must be of the same degree collectively, and their sum of the power of the degrees of variables, whether it is independent or dependent, must be same. Okay. So we can also express it a homogeneous differential equation like this. And here in this case, we do substitution like this. Yeah, y equal to vx. In other case, we do substitution vx equal to vy when it is like um, when y is the independent variable and x is a dependent variable. So in the reverse case, you can say. Okay, so that's the thing. But you have to be extra careful about this, in checking whether it is or which form of substitution we have to use, because many times it seems that it is obvious one, but generally or many times doesn't go like that. Okay. Okay, so linear differential equation is the other form of solving a differential equation. Okay, so there are of course two types of linear differential equations, and corresponding to them, we have to find integrating factors, of course, and the general solution also differs in the respective cases. Okay, so we have to learn this or remember these things and use while solving those the specific kind of the differential equations. Okay, so yeah, firstly we have to find out the p and q's by just comparing the differential equation with the standard forms, and then just get the this sorry. Okay, then use the of course the use or integrating factor, and then get the put these values in the general solution and get the answer. Okay, so there are tips, traps, and predictions for the 2026. Okay, tips is like we have to be extra careful about the C when the particular solution is asked. We have to use the points to get the value of this C and just put it in the general solution to get the particular solution. Okay. Okay, reverse LD is like when the differential equation seems of first kind, linear differential equation of first kind, but it result in the second kind. So in that case, we have to be extra careful about while checking it. Okay. So now there are case study predictions. Population growth and cooling problems will may come. So you have to check whether you can solve them or not. Okay. And this is an integration. Yeah, of course we need to remember some standard integrations to get through the solution of the differential equation. Okay, or problem of the differential equations. So yeah, there are we have to of course remember those integration formulas and all, right, and rules to solve a differential equation. So that's it from our side for today's class. If you have any doubts or comments or anything you want to say, anything, of course, it must be relevant to the topics we are here with. And if you have doubts, you can ask on either on Telegram channel or in different mediums I have provided here and anywhere. Okay. So okay, this is what for today I have to tell you or give you. So yeah, see you soon. We will meet you tomorrow probably.